कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के हालिया विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन को निराशाजनक करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि इस हार से सबक लेने की जरूरत है। कोरोना के हालात पर चर्चा के लिए बुलाई गई पार्टी सांसदों की डिजिटल बैठक में सोनिया ने यह भी कहा कि जल्द ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के चुनाव नतीजों की समीक्षा की जाएगी। सोनिया ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में जीत के लिए ममता बनर्जी, एम.के. स्टालिन और वाम दलों को बधाई भी दी। उन्होंने कांग्रेस की चुनावी हार का उल्लेख करते हुए कहा, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सभी राज्यों में हमारा प्रदर्शन निराशाजनक रहा और मैं यह कह सकती हूं कि यह अप्रत्याशित है। सोनिया ने कहा, चुनाव नतीजों की समीक्षा के लिए जल्द सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी, लेकिन यह कहना होगा कि एक पार्टी के तौर पर सामूहिक रूप से हमें पूरी विनम्रता एवं ईमानदारी के साथ इस झटके से उचित सीख लेनी होगी। गौरतलब है कि असम और केरल में सत्ता में वापसी का प्रयास कर रही कांग्रेस को हार झेलनी पड़ी। वहीं पश्चिम बंगाल में उसका खाता भी नहीं खुल सका। पुडुचेरी में उसे करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां कुछ महीने पहले तक वह सत्ता में थी। तमिलनाडु में उसके लिए राहत की बात रही कि द्रमुक की अगुवाई वाले उसके गठबंधन को जीत मिली। सोनिया गांधी ने कहा कि हमारा दूसरा काम अपने पार्टी संगठन के माध्यम से लोगों तक मदद पहुंचाने का है। हमारी पार्टी ने सभी राज्यों में कंट्रोल रूम बनाए हैं। हम अपने संसाधनों का इस्तेमाल कर जरूरतमंदों की हर संभव मदद कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, इस वक्त सरकार को सभी संसाधनों के इस्तेमाल करके देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करना चाहिए। देश भर में ऑक्सीजन की कमी से लोगों के मरने की खबरें दिल दहलाने वाली है। भारत दुनिया भर में सबसे अधिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले देशों में शामिल है। हम रोज 7,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। तो क्या सरकार हमें ऑक्सीजन की मौजूदा कमी का कारण बताएगी? नवंबर से संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को ऑक्सीजन के लिए व्यवस्था करने के लिए कहा था। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार को बेड्स की संख्या बढ़ाने पर जोर देना चाहिए और टेस्टिंग को भी बढ़ाना चाहिए। आंकड़ों में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए।